Hello everyone, my name is Dr. Amar. Today I will be taking a class on communication. In Hindi we call it संचार. तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है कम्युनिकेशन, जो हमारे डे टू डे लाइफ में ही आता है और हमेशा इंटरव्यू में हम लोग फेस करते हैं। और ये देखा जाता है कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है उसका चांसेस बहुत अच्छा होता है किसी भी इंटरव्यू में गेट सेलेक्टेड के लिए। तो हम लोग जानना चाहेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा एबिलिटी होता है किसी में कि आप अपना बात दूसरे आदमी को कितने अच्छे से तरीके से समझा पाते हैं और अपना जो बात है वो इफेक्टिवली कर लेते हैं कि जो आपको बात करना है वो उससे आप बोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से आप कुछ बोल दिए और अगर वो आपका बात को नहीं समझा देन आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसके किसके बीच में? बिटवीन टू, किसी दो आदमी के बीच में हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है और अकेले हो सकता है। अकेले कैसे हो सकता है? थ्रू टेलीफोन। तो कम्युनिकेशन में क्या दिखाया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से आप अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किए। किसमें? किसी दो आदमी में बात हो रहा है, ग्रुप्स में बात हो रहा है, टेलीफोनिकली आप किसी से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? ये हो गया। आप कैसे बात कर रहे हैं? उनसे वर्बल बात कर रहे हैं या नॉन वर्बल बात कर रहे हैं। जब दो आदमी आपस में मिलेंगे तो वो अपने सामने सामने बात करेंगे, वर्बल। वर्बल जिसको कहते हैं हम लोग एक दूसरे से सामने सामने बात करना, उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। और नॉन वर्बल होता है किस तरह से हम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन, हम लोग का शरीर का जो पोस्चर होता है, चलने का तरीका और मुंह बनाने का तरीका, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल। तो कम्युनिकेशन में ये सारा चीज़ देखा जाता है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं वर्बली और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरह से है, वो सारा मैटर करता है कम्युनिकेशन में। अगर आप किसी से अच्छे तरह से बात कर रहे हैं बट आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, देन आपका इंप्रेशन है जो दूसरे के ऊपर जाएगा कि ये आदमी रुचि लेके बात नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग टोटली इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल होता है जैसे कि हम लोग किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वर्बल, या किसी से हम लोग टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, आवाज को हम लोग वर्बल बोलते हैं। और नॉन वर्बल होता है हम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का आपका किस तरह से बात करते हुए, कोई आंख कैसे बनाता है, कोई नाक कैसे सिकुड़ता है, कोई जीभ निकालता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। और आपका बॉडी पोस्चर, किस तरह से आप शरीर है, आप स्ट्रेट खड़े हैं कि झुक के खड़े हैं, वो भी आपका मालूम चलता है कि आप कितने बात करने में उत्सुक है, आपका चलने का तरीका। तो ये हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल मतलब कि जो बात करने के अलावा जो आप में दिखे उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल होता है फेस टू फेस बात करना, ये टेलीफोन में बात करना जिसमें आवाज का इस्तेमाल होता है। नॉन वर्बल जिसमें आवाज का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आपका पोस्चर मतलब ढांचा शरीर का कैसा चलते हैं और किस तरह से आप चलते हैं, क्या बात करते हैं, उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आता है इसका। किसी कंपनी में कम्युनिकेशन का क्या क्या काम आता है, मैनेजर कम्युनिकेशन को किस तरह से यूज करता है। तो पहला
मैनेजर यूज करता है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर कुछ भी वो किसी को बताना चाहे अपने कंपनी में कि ये पॉलिसी है, ये हम लोग का कुछ होने वाला है, ये हाइक होने वाला है, चाहे स्ट्राइक होने वाला है, वो कम्युनिकेट करेगा। कैसे करेगा कम्युनिकेट? इंफॉर्मेशन देगा। चाहे अगर वर्कर किसी को स्ट्राइक ले करके बैठे हुए हैं तो उनको समझाने जाएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि देखिए स्ट्राइक कीजिएगा तो बहुत सारे फैमिली इफेक्ट होंगे, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं होगा बट आपका फैमिली बहुत इफेक्ट करेगा। और बहुत सारे बात है, इंफॉर्मेशन वो देता है, किस तरह से इन्फॉर्म करता है। सेकंड होता है कंट्रोल, मतलब कि एज ए मैनेजर वो किस तरह से कंट्रोल रखता है। कंट्रोल मीन्स क्या कि उन लोगों को एक बंधन में बांध के रखता है कि आपका लायबिलिटी कहाँ तक है, आपका दायरा कहाँ तक है। वो इंफॉर्मेशन के थ्रू बताया कि क्या क्या करना है आपको, बट कंट्रोल के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है कि आप किसी बाउंड्री में हैं और आपको अच्छे से बिहेव करना है, और एक आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आपको जिम्मेवारी आपकी तय है। और तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब जब मैनेजर यूज करता है मोटिवेशन उन लोगों को उत्साह देने के लिए, कह रहे देखिए घबराइए मत, ये टारगेट है, हम लोग को सबको मिल के अचीव करना है, या ये बुरा दौर है, हम लोग इससे उभरेंगे। वो क्या करता है मोटिवेशन, उन लोग को उत्साहित करता है कि कम ऑन यू पीपल कैन डू दिस, आप लोग सब मिलकर ये कर सकते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का फंक्शन है। इंफॉर्मेशन मैनेजर देता है, कंट्रोल रखता है और ये मोटिवेशन देता है। तो हम लोग इसके ये फंक्शंस के बारे में देखें। अब आते हैं हम लोग इसके प्रोसेस में। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या प्रोसेस हो सकता है? मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो सबसे पहले उनके मन में कुछ आइडिया आता है कि हम ये सबको बताना चाहते हैं। उनके मन में कुछ भी आइडिया आ सकता है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी को, तो वो क्या करते हैं, एक मैसेज के रूप में वो भेजते हैं कि वो उसमें क्या बताना चाहते हैं। आइडिया पहले उनके मन में आया, फिर वो एक मैसेज के रूप में उसको तैयार किए, जिसको हम लोग इनकोड भी बोलते हैं, मतलब मैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं। देन इनकोड हो गया, मैसेज तो बन गया। अब उस मैसेज को वो किस माध्यम से भेज रहे हैं। मान लीजिए कि वो आइडिया उनके मन में आया, मैसेज तैयार हुआ, तो कुछ बताना चाह रहे हैं, वो एक चैनल ले लें। चैनल मतलब माध्यम, किस तरह से कि वो ओरल बोलेंगे किसी को या रिटन बोलेंगे। ठीक है, आइडिया उनके मन में आया कुछ काम का, कम्युनिकेशन का, तो एक मैसेज तैयार किए। तो मैसेज तैयार कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको आगे भेजना होगा। तो आगे कैसे भेजेंगे? ओरल मुंह से बोलकर या रिटन। ये हो गया। जब हो गया तो रिसीवर, रिसीवर कौन हुए? उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज या जिससे वो बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो उसको रिसीव कर लिए, मैंने वो उसको मिल गया उनको, तो फिर वो उसको डिकोड करते हैं। डिकोड मतलब वो रिसीव कर लिए, फिर वो समझते हैं कि वो ये मैसेज था, इसका ये मतलब है। डिकोड मतलब कि उसको मैसेज, इनकोड मतलब क्या हुआ कि मैसेज दिए, खुला हुआ है, और डिकोड मतलब उसको पूरी तरह से खोल के समझना। और डिकोड के बाद क्या होता है, लास्ट में डिकोड कर लिए तो उसके बाद क्या होगा? एनीवन? डिकोड करने के बाद अब वो समझ गए क्या है, तो फिर वो जो मैसेज है वो फिर जो आइडिया जनरेशन जहां से हुआ था वहां पर वो एक फीडबैक देंगे कि जो आइडिया, जो इनका मैसेज था वो बढ़िया था, और फिर से अगर समझ में आता है तो फिर से वो रिवर्स होगा या फिर से उनके पास आएगा। थैंक यू।